बच्चों, आपके बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम ओरली इसको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात और बता दें कि हम ज़्यादा संतुष्टि हमें होती है यदि हम आपको बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन बोर्ड के माध्यम से इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि आपको यदि बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं तो वो आपका टॉपिक लेंदी हो जाएगा, जो बीकॉम के लेवल से काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो हम इसको ओरली समझाने का प्रयास करेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो टॉपिक नहीं समझ आएगा फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहली बात आई कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के पिता को एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक या पिता है। फिर बात आई अर्थशास्त्र क्या है या अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने इसको कोड दिया है WWSG, यानी वेल सेंटर डेफिनेशन, धन केंद्रित परिभाषा। दूसरा W वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन, यानी कि भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा। तीसरा S यानी स्कार्सिटी सीमितता केंद्रित परिभाषा। और चौथा G ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन, ग्रोथ सेंटर यानी कि विकास केंद्रित परिभाषा। पहला है धन केंद्रित परिभाषा। धन केंद्रित परिभाषा के जो समर्थकों का नाम आता है, इस परिभाषा के समर्थकों का, उनमें एडम स्मिथ और JB वाकर का नाम आता है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया कि धन संबंधित परिभाषा या धन के विज्ञान की परिभाषा के समर्थक कौन हैं, तो यदि JB वाकर दिया है या एडम स्मिथ दिया है, मुख्यतः एडम स्मिथ ही पूछता है, तो आप इनके नाम पे टिक करें। अब बात आई है क्या ये, तो धन केंद्रित परिभाषा यह मानता है, इसकी ये स्वीकारोक्ति है कि अर्थशास्त्र धन के अध्ययन से संबंधित विषय का शास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम धन का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो कि धनों का अध्ययन करने वाला है। एडम स्मिथ महोदय ने कहा है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। कभी कभी कोड दे देता है कि ये किसने कहा है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एडम स्मिथ ने कहा है अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज से संबंधित है। ये एडम स्मिथ महोदय ने कहा है। तो धन केंद्रित परिभाषा स्पष्ट हो गई कि धन केंद्रित परिभाषा में धन को महत्वपूर्ण माना गया है। अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिया कि धन केंद्रित परिभाषा किसका है, किसने इसकी राय दिया है, कौन इसके समर्थक हैं, या किन बिंदुओं पे केंद्रित है, तो ये धन पे केंद्रित है। आप इसको ध्यान देंगे। दूसरी बात आई WW यानी वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन, यानी भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा। भौतिक कल्याण संबंधित। तो दूसरा है ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन। इसके समर्थकों में मार्शल, प्रोफेसर पीगू, केनन महोदय का नाम आता है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया कि मार्शल किस प्रकार की परिभाषा के समर्थक है, तो आप कहेंगे, टिक लगाएंगे उस बिंदु पे जो कि जहाँ ये दिया होगा कि भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा के समर्थक हैं। तो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा के समर्थकों में 3 लोग का मुख्य नाम आता है। पहला प्रोफेसर मार्शल, इन्हीं को मुख्य रूप में जाना जाता है। दूसरा पीगू, केनन। अब बात आई किन बिंदुओं पर आधारित है, तो भौतिक कल्याण परिभाषा यह मानता है कि अर्थशास्त्र उन बिंदुओं का अध्ययन है, उन विषयों का अध्ययन है जो मनुष्य के भौतिक कल्याण पर आधारित होते हैं। यानी भौतिक कल्याण का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। ये भौतिक कल्याण यानी वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन के समर्थकों ने माना है, यानी मार्शल, पीगू, केनन महोदय के द्वारा माना गया है। इसमें मार्शल महोदय के द्वारा कहा गया है, इसमें मार्शल महोदय कि अर्थशास्त्र मनुष्य की उन सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है जो भौतिक सुखों के साधनों की प्राप्ति का अध्ययन करता है। भौतिक सुखों के साधनों की प्राप्ति का अध्ययन करता है, वह भौतिक